मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। जी पूरा औरत से पारा पड़ा है। लगी होगी अपने मिशन इम्पॉसिबल में कहीं। अरे भाई को साफ कपड़ा है क्या घर में? ये मोहल्ले की तो बाद में लेना है, पहले मुझे साफ कपड़ा ला दो, मोटरसाइकिल साफ करनी है। इस गंदी मोटरसाइकिल को साफ कपड़े से कौन साफ करता है? गंदगी साफ कपड़े से साफ की जाती है। मैला कपड़ा और मैली सोच साफ चीजों को भी धुंधला देती है। अरे अब क्या देख रही हो, जाके साफ कपड़ा लेके आओ। काम नहीं होता है इनसे, बस लोगों की बदखुइयां करा लो, उसमें नंबर 1। ये लो। अच्छा सुनो, हाँ। जरा आज जल्दी आ जाना। रोजाना की तरह 9 मत बजा देना, और कुछ खाने के लिए भी लेते हुए आना। खैरियत, जल्दी बुला रही हो, फरमाइशी भी कर रही हो। क्या हो गया, पड़ोसी के तुम्हारे डर से घर छोड़ के भाग गए? ये सुबह सुबह तुमने कौन सी हरी मिर्चें चबा रखी हैं? हाँ? मैं तो जल्दी आने का सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि बाजार जाना है तुम्हारे साथ। मौसम बदल रहा है, गर्मी का एक कपड़ा नहीं है मेरे पास। कहाँ से होंगे कपड़े? क्या कपड़े ओढ़ के तेरी अलमारी में चले जाएंगे? और उसके लिए बाजार जाना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। ना अपना ख्याल है, ना मेरा ख्याल है, ना घर का ख्याल। बस सारा वक्त गली में थाक झांक हो रही है। यही फिक्र है कि किसके घर में कौन जा रहा है, किसके घर से कौन निकल रहा है। सुबह से रात तक इस घर में अकेली रहती हूँ मैं। अंदर बैठे बैठे दिल घबरा जाता है तो थोड़ा सा बाहर देख लेती हूँ। इसमें बुराई क्या है? अब क्या अपनी आंखें निकलवा दूं? बड़ी शिकायतें हो गई हैं तुम्हें मुझसे। हाय, कहीं निकल तो नहीं गई? कहाँ रह गई ये मनोज? निकल क्यों नहीं रही? अरे यार बहुत लेट हो गई आज। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, पता नहीं। अरे रुको आयशा, रुको। नाश्ता तो तुम करोगी नहीं। ये लो सैंडविच बनाए, यूनिवर्सिटी जाकर खा लेना। अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो कैफे से कुछ भी खा लेती। अरे बेटा, भला बाहर से खाने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें खिला देते हैं। आजकल तो अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं, सुनकर ही भाई बड़ा खौफ आता है। मेरी प्यारी भोली अम्मी लोगों की सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करते। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा और बहुत साफ सुथरा खाना मिलता है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। आप कब जाएंगी ऑफिस? बस अभी थोड़ी देर में जा रही हूँ। अच्छा चले, अल्लाह हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बेटा। देखो तो सही, आज किसके साथ जा रही है? हाय, ये लड़का तो नया है, ये कल वाला तो नहीं है। अल्लाह माफ करे, दोनों माँ बेटियों ने ना पूरे मोहल्ले में कदम मचाया हुआ है। आती एक के साथ है, जाती दूसरे के साथ।
कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अरे रईसा चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। कितने प्यार से बनाई है मैंने। वैसे एक बात बताऊं, हाँ हाँ बोलो। अब ये मोहल्ला ना रहने के काबिल नहीं रहा है। बड़ा गंद मच गया है यहाँ पे। क्यों, ऐसा क्या हो गया, मुझे भी बताओ। हाय क्या बताऊं, सोच सोच के तो मेरी जबान ही कांप जाती है कि बोलूंगी कैसे। वो जो हमारे सामने वाली लड़की है ना, आयशा, हाँ हाँ, क्या हुआ ऐसे? क्या बताऊं मैं तुम्हें। रोजाना नई नई गाड़ियों में जाती है अलग अलग लड़कों के साथ, और गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, वो हमारी गली के नुक्कड़ पर। नहीं नहीं राबिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। वो लड़की तो बड़ी नेक और शरीफ है। अरे क्या गलत फहमी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अरे उसकी माँ तो कहती मेरी बेटी बड़ी लायक फाइक है और यूनिवर्सिटी जाती है और घर के सारे काम भी वही संभालती है। वो लाइक और फाइक। बहन मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। मेरे तो घर के सामने रहती है, मुझसे पूछो उसके करतूत। रोजाना आते जाते देखती हूँ मैं उसे, क्या बन ठन के जाती है भाई। मुझे तो लगता है ये जो कुलसूम है ना, ये भी सही औरत नहीं है। ये जो दफ्तरों में काम करने वाली औरतें होती है ना, इन औरतों के किरदार अच्छे नहीं होते। जब भी तो शौहर ने छोड़ के दूसरी शादी कर ली। अब बेटी को भी अपने ही नक्शे कदम पे चला रही। तौबा तौबा बहन, क्या जमाना आ गया है। होती कुछ है और दिखाई कुछ देती हैं। आजकल तो किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हाय मेरे बाल, काश मेरे बाल भी उन लड़की की तरह सिल्की सिल्की होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़े वक्त से आ गए हो तुम। हाँ बस मैंने सोचा तुम्हारी शिकायत आज दूर ही कर दूं। ये लो ये क्या है? समोसे हैं, रास्ते में मिल रहे थे, गरम गरम निकाल रहा था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेते चल। अब चाय बना लो जल्दी से। समोसे लेकर आ गए हो तुम। समोसों के बजाय मछली ले आते ना थोड़ी सी। कमाल करती हो यार, महीने का आखिर चल रहा है, तुम्हें शॉपिंग भी तो करानी है। तनख्वाहदार मुलाजिम हूं मैं, हलाल कमाता हूँ, हराम की कमाई तो है नहीं मेरी। हराम की कमाई तो आजकल हमारे पड़ोस का लड़का कमा रहा है। खूब नोट छाप रहा है वो, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। तुम्हें कैसे पता? अरे रोजाना थैले भर भर के लेकर आता है घर, गोश्त, मुर्गी, मछली, फल। और तो और उसकी माँ हर रोज एक नया जोड़ा पहने घूम रही होती है। अब तुम खुद ही बताओ, ये तनख्वाह में तो नहीं हो सकता ना, ऊपर की कमाई आ रही है तभी तो ये अय्याशियां हो रही है। खुदा का खौफ करो, किसी के बारे में भी बगैर तहकीक के कुछ भी कह देती हो। अरे मोहसिन अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जगह जॉब करता है। बस रहने दो, अच्छी जगह वही होती है जहाँ से ऊपर की कमाई आ रही हो। खुदा का खौफ करो, इतनी महंगाई हो गई है। गोश्त देखो इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। ये सारी अय्याशियां तो बस पैसे वालों की होके रह गई हैं। तुम्हारी आदत है ना बहुतान तराशी, इसी वजह से हमारे सारे खानदान ने हमसे कतई ताल्लुक कर लिया है। हाँ तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ अपने खानदान वालों से मिलने के लिए। सच तो गोली की तरह लगता है ना। तुम मुझे एक बात बताओ, वो क्या बहुतान था? तुम्हारी बहन की बेटी का चक्कर नहीं था उस लड़के के साथ? वो लड़का मासूमा के साथ जॉब करता था, कोई चक्कर वक्कर नहीं था उनका, और उस लड़के ने रिश्ता भेजा था घर पे। हाँ बाद में तो ऐसे ही पर्दे डाले जाते हैं ना, पहले लड़का फंसा लो, उसके बाद लड़की ने देख के रिश्ता भेजा था। तुमसे तो बात करना ही कुछ, इससे तो बेहतर था मैं दफ्तर ही बैठा था, बल्कि ओवर टाइम कर लेता, 4 पैसे आता रहते। तुमसे बात करके सिर्फ दिल जलता है, दिल। अच्छा तो पकड़ो ये समोसे और बना लेना अपने लिए चाय खुद। अब बना लूंगा, तुमसे अच्छी ही बना लूंगा।
आयशा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज तुम गाड़ी में नहीं आई? अरे वो खाला, वो दरअसल अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो तुम रोज रोज नई नई गाड़ियों में नए नए लड़कों के साथ आती हो, वो सब तुम्हारे दोस्त है ना? क्या आयशा, ये किन लड़कों की बात कर रही है और कौन सी गाड़ी? तुम तो यूनिवर्सिटी से आ रही हो ना? अरे अम्मी वो तो आप जानती है ना, गली की कोने पे। कुलसुम देखो, बुरा मत मनाना, लेकिन जवान बेटी से इतनी भी लापरवाही अच्छी नहीं होती। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि बेटी किसके साथ जाती है, किसके साथ वापस घर आती है। खाला आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। नहीं बेटा, अल्लाह माफ करे, मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी तुम पे? वो तो सारा मोहल्ला देखता है, नई नई गाड़ियों में जब तुम आती हो नए नए लड़कों के साथ, वो गाड़ी जो नुक्कड़ पे खड़ी होती है। नहीं अम्मी, चलो चलो अंदर। अरे अम्मी आप इनको बताएं तो सही। वो मैं कह रही हूँ अंदर चलो, तुम चलो चलो। अम्मा को सब पता है बेटी के करतूतों के बारे में, जब भी तो झट से अंदर ले गई, गुन्नी मीसनी ना हो तो। चलो ना। अरे अम्मी मैं आ तो गई हूँ, मुझे छोड़ यार। क्या हो गया आपको? चलो बस करो। अरे चलो मैं अंदर बता आओ। तो देती हैं, आप उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरीके से बात करने चलो। की? अम्मी वो झूठ बोल रही हैं, आप तो जानती है ना, मैं और कोमल राइड शेयर करते हैं, आप तो जानती है ना। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो झूठ बोल रही थी। जब आप जानती हैं तो आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? अगर मैं उसे कुछ कहती ना तो वहाँ सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती, और उसका क्या जाता, बदनामी तो हमारी होनी थी ना। अम्मी तो होने देती, अगर आप बात क्लियर कर देती ना तो ये मसला ही ना होता। ऐसी बातें कभी क्लियर नहीं होती, हमेशा फैल जाती हैं। बेटा तुम्हारे बाप के मरने के बाद सारी जिंदगी मैंने अकेले गुजारी है, और जिस अजियत में गुजारी है मैं ही जानती हूँ। लोगों की हमदर्दी में छुपी हुई गंदी सोच अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं चाहती बेटा कि कोई तुम पर उंगली उठाए, तुम पर कोई बात आए। अम्मी उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़नी पड़ती है, और वो औरत ये बात अपने तक महदूद रखती है। अगर आप उसे शट अप कॉल दे देती, अब तो उसे और शय मिल गई है, न जाने वो ये बात किस किस को बताएगी। मैं कह रही हूँ ना आयशा, बेटा बात को खत्म कर दो। अम्मी कैसे छोड़ दूं? वो औरत अपनी आदत से मजबूर है, वो 1 की 10 लगाएगी। हाय वो तो पता नहीं सबको क्या बताएगी, मैं सभी बता के आती। अरे रुक जा, मैं आयशा मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, छोड़ दो इस बात को। पर अम्मी आप बेटा मैं सब समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ मेरा बच्चा। अरे बेटा कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे हम पर ही आएंगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ मेरी बच्ची। भाई तुम्हारी चाय। शकील मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब ये मोहल्ला ना रहने के काबिल नहीं रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया इस मोहल्ले में? अरे वो सामने वाली नहीं है कुलसुम, उसकी बेटी को मैंने थोड़ा सा आईना क्या दिखा दिया, वो तो मेरे मुंह को आ गई, और उसकी माँ उसकी हिमायत में फौरन बोल पड़ी। और फिर क्यों ना बोलती भाई, जब माँ के करतूत ऐसे हैं तो बेटी के करतूत तो। चुप हो जाओ, तू जानती नहीं है कि किसी पे बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है? खुदा का वास्ता अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, पियो चाय। या अल्लाह, अल्लाह इस औरत को कुछ अकल दे।
ठंडी चाय है। अरे वो देख, वो देख। देख ले, अपनी आंखों से झूठ नहीं बोलती मैं। सही कहती थी तुम, ये सब झूठ समझती थी। हाँ तो मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है बोतान लगाने की। देख देख, सुबह सुबह आप किसी और से मिलने जा रही है। क्या कहें किसको, यही तो है। फिर कहते हैं कि हम बहुत सीधे हैं। चल तू अब जा। शुक्रिया। तुम दोनों को पता है, जमीला की लड़की का चक्कर चल रहा है। हाय, किसके साथ? उसके किराएदार के साथ, और किसके साथ? लेकिन वो तो शादीशुदा है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, भले शादीशुदा हो। और वैसे भी मर्दों को तो 4 हलाल हैं। हाँ राबिया, तुम्हें कोई गलतफहमी भी हो सकती है, और उसकी बेटियां तो। अरे छोड़ो ना इस बात को, मैं देख रहा हूँ। अब बताओ, ये मेरी गलतफहमी है क्या? हाँ सौदा सल्फ मंगवाया जा रहा है। तुम्हारा मतलब है कि इन दोनों का भी? हाँ, ये आयशा तो बड़ी चालाक निकली, मोहसिन से चक्कर चला लिया। और ये लड़का भी 2 नंबर है, आजकल हराम की कमाई कमाने में लगा हुआ है। आयशा तुम तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली, बड़ी आवारा है। कहती है यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है लड़कों के साथ। हमें क्या पता भाई, पढ़ने जाती भी है कि नहीं, या सिर्फ हमें बताने के लिए बोला। अच्छा चलो भाई, तुम लोग जाओ, मेरे मियाँ के आने का टाइम हो गया। चलो ठीक है, मैं तो जाके खाना बनाऊं। चलो मिलते हैं। आयशा कहाँ रह गई? जल्दी से खाना ले आओ ना, भूख लग रही है। जी अम्मी लाई। अरे आ जाना बेटा। ये रहा गर्मा गर्म अरे वाह, लाओ ला। अरे दही तो घर में था नहीं, फिर ये रायता कैसे बन गया? वो मैंने मौसम भाई से कह दिया था, वो अपना सौदा लेने जा रहे थे ना, तो मैंने कहा हमें भी दही ला दें। वैसे तुम्हारा बिना रायते के बगैर गुजारा नहीं। अच्छा ये बताओ, राबिया के सामने बात तो नहीं की तुमने? हाँ वो तो वहीं थी। अम्मी आप तो जानती है ना, वो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, निगाह लगाए कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आयशा बेटा, क्या जरूरत थी उसके सामने मोहसिन से बात करने की? पता है ना उस दिन कितनी बातें बना रही थी वो। अब एक नया झूठ गढ़ लेगी। अब उनके झूठ के डर से क्या जिंदा रहना छोड़ दें? अम्मी उनकी तो आदत है, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहती हैं वो। हाँ बेटा सही कह रही हो। वैसे मोहसिन की अम्मी भी ना बहुत अपसेट थी, कह रही थी कि अल्लाह अल्लाह करके मोहसिन को एक अच्छी जगह जॉब मिली है और घर के हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, मगर अब लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि वो हराम कमा रहा है। मैं बता रही हूँ अम्मी आपको, यकीनन ये फुलझड़ी भी ना राबिया खाला नहीं छोड़ी होगी। बहुत ही फारिग औरत है वैसे। बेटा इसीलिए कह रही हूँ कि जरा मोहतात रहा करो। बस तुम्हारा ये सेमेस्टर खत्म हो जाए ना, फिर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। राफे की अम्मी भी जल्दी शादी का कह रही हैं। अच्छा आप छोड़िए इन सब बातों को, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ खाओ चलो। मैंने सारी जिंदगी इस औरत के साथ ज़ाया कर दी, सारे खानदान से कटकर बिल्कुल तन्हा हो गया। इससे तो बेहतर था कि वक्त पे कोई फैसला कर लेता, लेकिन कैसे करता? अपने हाथ तो मैं पहले ही कटवा चुका था।
पापा मेरी बात तो सुने, ये क्या कह रही हैं आप? अरे नहीं नहीं पापा, ये सब झूठ है, किसी ने गलत कहा है आपको। आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। पापा मेरी बात सुने। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? ये कुछ भी ठीक नहीं। पर बताएं तो सही, किसका फोन था? अम्मी मैं इस तरह परेशान हो रही हूँ, प्लीज बताएं। राफी की अम्मी का क्या कहा उन्होंने? रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि मंगनी की चीजें वापस कर दे। और मंगनी खत्म करने की वजह नहीं बताई उन्होंने? उन्होंने कहा है कि तुम्हारा किसी मौसम नामी लड़के से चक्कर चल रहा है, और बल्कि एक ने कई लड़कों से तुम्हारी दोस्ती है जो तुम्हें घर तक छोड़ने आते। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। राबिया खाला, आयशा, ये लड़की ना, आयशा मेरी बात सुनो। राबिया खाला, राबिया खाला। कौन है भाई? दरवाजा इतनी जोर जोर से पीट रहे, सब्र करो। कौन है भाई? तुम जो ये इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रही हो, अगर ये टूट गया तो तुम्हारा बाप लाके लगाएगा नया दरवाजा? हाँ, दिल तो कर रहा है दरवाजा नहीं आपका सर तोड़ दूं। शर्म नहीं आती आपको लोगों के खिलाफ बहतान लगाते हुए? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना सीधी हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? चलो। नहीं अम्मी छोड़े मुझे। अरे क्यों तमाशा बना रही है यहाँ पर? तमाशा मैं बना रही हूँ? तमाशा ये बना रही है? क्या चाहती हैं आप? हाँ, क्या बिगाड़ा हमने आपका? क्यों हमें जीने नहीं दे रही? क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं? मैं हाथ धो के पीछे पड़ गई हूँ? मैं तो वही कह रही हूँ जो सारा मोहल्ला बोल रहा है। क्या हो बेटा, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? अंकल राबिया खाला ना मेरे बारे में बातें कर रही है लोगों से कि मेरा मोहल्ले के कई लड़कों से अफेयर चल रहा है। और थोड़ी कह रही हूँ। और ये मोहसिन भाई से भी। मेरे बारे में तो न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है। लोगों से कहती है हराम कमाता हूँ मैं। हाँ तो क्या झूठ बोल रही हूँ? सच ही बोल रही हूँ ना। हाँ शकील भाई, राबिया की बातों की वजह से ना इसके ससुराल वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है, उन लोगों ने पूछगछ करवाई होगी, पता चल गया होगा इसके लक्षण के बारे में। राबिया अपनी जुबान को लगाम दो। अंकल अगर मैं यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती हूँ या मेरी अम्मी मर्दों के साथ काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक है। बेटा मैं इसकी तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो इनसे? माफी तो तब देना अगर शर्मिंदा हो अपनी बात पे। इनको तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। सुन रहे हो तुम? देख रहे हो इस लड़के को? जूतों समेत मेरी आंखों में घुस रहा है। राबिया खाला डरे हैं अल्लाह से। एक वक्त आएगा जब आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। अपनी इस जुबान से जिससे आप लोगों के बारे में जहर उगलती है ना, अल्लाह ताला आपको इसी के जरिए सजा देगा। अरे जा जा, आई बड़ी बद्दुआएं देने वाली। और तू ये क्या मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? हाँ, तुझे क्या लगता है ये आंसू बहा के तू ये साबित करेगी कि तू सच्ची है, शरीफ है, बेकसूर है, सच्चाई बदल देगी? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। बस राबिया, क्या बस? बहुत हो गया, चलो अंदर। डरती नहीं हूँ मैं किसी चलो अंदर, चलो अंदर। चलो। माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। इस जाहिल के मुंह क्या लगना? ये तो पागल औरत है, पागल।
क्यों करती हो तुम इसे? क्या मिलता है तुम्हें लोगों पे झूठे इल्जाम लगा के, उनके बारे में झूठी खुराफात बक के? जो सच है ना वही कहा है सबके सामने, इसीलिए तो आग लग गई है। और तुम मुझे एक बात बताओ, उसकी मंगनी क्या मेरे कहने पे टूटी है? हाँ, उन लोगों ने जांच पड़ताल करवाई होगी, उन्हें पता चल गया होगा इस लड़की के लक्षण। अब इतनी आवारा लड़की को कौन ब्याह के लेके जाएगा? चुप कर जाओ वरना। आशा, दिल छोटा मत करो बेटा। इंसान के नसीब से ज्यादा उसे कहाँ मिलता है। अल्लाह के साथ तुम देखना, वो तुम्हें बहुत नवाजेगी, बहुत। अम्मी, मुझे मेरी मंगनी टूट जाने का कोई दुख नहीं है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है। अम्मी, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से आपका सर झुक जाए, कभी ऐसा नहीं चाहते। ना मेरी बच्ची ना, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना। हाँ, इज्जत जिल्लत तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है बेटा। इंसान कब से बाख्तियार होने लगा कि वो किसी को जिल्लत दे सके। परेशान मत हो मेरी बच्ची, वो एक लेकर 72 देने वाला है। इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतरीन नवाजेगा वो तुम्हें, बहुत नवाजेगा वो तुम्हें, बहुत नवाजेगा। बस। और मेरा बच्चा, तुम ना वो सारा सामान निकाल देना जो उन लोगों ने भिजवाया। मैं वो सब सामान उन्हें वापस कर दूंगी, ठीक है ना? बस मेरी बच्ची। सुना है कल खूब झगड़ा हुआ तुम्हारे दरवाजे पे? और नहीं तो क्या, सबके सब जूतों समेत आंखों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, खूब बातें सुनाई है। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि चप्पलों से मारती, लेकिन भाग गए सारे। लेकिन उन लोगों तक ये बात पहुंची कैसे? कहीं तुमने तो? अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तौबा तौबा, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है बहुतान लगाने की। उस लड़के की माँ ना मुझे बाजार में मिल गई थी, मैंने पहचान लिया, तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि बहन, तुम्हें अपने लड़के के लिए कोई खानदानी शरीफ लोग नहीं मिले थे जो तुमने इन आवारा औरतों से रिश्ता जोड़ दिया? अब तुम खुद बताओ भाई, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वैसे गलत किया तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। महल्ले में तो सभी एक दूसरे से सौदा सल्फ मंगवा ही लेते हैं, और मैं भी अपने घर का सौदा सल्फ अक्सर उससे मंगवाती हूँ। मोहसिन ने कभी मना नहीं किया, और वो तो मेरे घर का बिजली का बिल भी अक्सर जमा कर देता है। चलो मान लेते हैं कि मोहसिन के साथ उसका चक्कर नहीं था, लेकिन बहन तुम बताओ जरा, ये जो नई नई गाड़ियां आती हैं नए नए लड़कों के साथ, उनका क्या? अरे वो मेरे शौहर बता रहे थे, वो कोई टैक्सी होती है, वो क्या कहते हैं उसको, दिखने में तो वो आम सी गाड़ी लगती है, लेकिन उससे मोबाइल फोन के जरिए बुलवाते हैं। अब बस कर दो, पर्दा मत डालो तुम उन पे। 3 साल से मेरे घर के सामने रह रही हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ उस कुलसुम और उसकी आवारा लड़की को मैं। चाय पियो, ठंडी हो रही है। और तुम क्या देख रही हो, तुम भी चाय पियो। आपसे और आशा बेटी से हाथ जोड़ के माफी मांग। राबिया ने जो कुछ किया बहुत गलत किया, और ऐसा नहीं है कि मैं उसे समझाता नहीं, लेकिन
लेकिन मैं क्या करूं, उसकी आदत तो पक्की हो चुकी है। और राबिया की इसी आदत ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया शकील भाई। आप नहीं जानते, पूरे मोहल्ले में हर घर में चेमगोइयाँ हो रही हैं हमारे बारे में। लोग हमदर्दी के बहाने आकर कैसी तकलीफ दे बातें कर रहे हैं, आप नहीं जानते। बस इसलिए हमने सोचा कि ये मोहल्ला ही छोड़कर चले जाएं। कहाँ जाएंगे आप लोग? दूसरी जगह पर किराए का मकान देखा है हमने। आपका तो अपना घर है, आपको भला कौन निकाल सकता है। और राबिया ने जो जो बातें हमारे मुतालिक फैलाई है ना, उसके बाद हमारा यहाँ रहना मुहाल हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाह रहा था। मैंने मोहसिन की वालिदा से बात की। बहुत अच्छा हो अगर मोहसिन और आयशा बेटी का रिश्ता हो जाए तो। उन्हें कोई एतराज भी नहीं है इस रिश्ते पे। शकील भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये नामुमकिन है, कैसे हो सकता है ये? इस तरह तो राबिया का लगाया हुआ हर इल्जाम सच साबित हो जाएगा। क्या बताऊं, बस मैं तो ये चाह रहा हूँ किसी तरह से हमारी गलतियों का अजाला हो जाए। अगर आप अजाला ही करना चाहते हैं ना तो पहले अपनी बीवी को रोके। अरे जीना हराम करके रख दिया लोगों का। उसे बताएं शकील भाई कि किसी की पीठ पीछे बात करना गीबत होती है और ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। और वो ऐब जो दूसरों में ना हो उससे मंसूब करना बहतान कहलाता है। और आपकी बीवी ने तो बहतान और ऐब जोई कर करके दूसरों का जीना हराम करके रख दिया है। और आप भी उसका साथ दे रहे हैं उसे ना मना करके। ऐसी बात नहीं है बहन, मैं उसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन उसकी आदत इतनी पक्की हो चुकी है कि वो, मैं आपसे क्या बताऊं, हमारा तो इस बात को लेके कई बार झगड़ा भी हो चुका। और तो और मेरी बहनें मुझसे दूर हो गई। बहरहाल अल्लाह उसे नेक हिदायत दे। मैं तो बस आपसे मदद करने आया था, और अगर मेरे लायक को खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तन्हा जरूर हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। ठीक है बहन, इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर हूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम। खुदा हाफिज। अरे लुबना, इधर आ। कहाँ जा रही है? अरे यहाँ अपनी बहन के घर जा रही थी, नया घर लिया ना उसने। अच्छा, इसी मोहल्ले में? हाँ यही घर लिया है ना, बताया तो था मैंने। हाँ मुझे तो याद ही नहीं रहा। अपना लिया या किराए का है? अपना लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है। सच्ची? भाई बहुत बहुत मुबारक हो। शकील इस वक्त इसके घर पे? राबिया, राबिया, अरे छोड़ मुझे, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। मेरी नाक के नीचे तुम ये गुल खिला रहे हो? क्या बकवास कर रही हो? अच्छा तो मैं बकवास कर रही हूँ। तुम इस सवारा के घर में घुसे क्या कर रहे थे? मैं कुसुम बहन से माफी मांगने गया था। अरे वाह, मेरे सामने इसको फौरन बहन कह दिया तुमने। राबिया कुछ तो शर्म कर लो। अरे बस कर दो, मुझे और मेरी बेटी को तो नहीं बख्शा, अब कम से कम अपने शौहर को तो बख्श दो। अरे तुम क्यों नहीं बख्श देती मेरे शौहर को? हाँ, रोजाना इतने मर्दों से मिलती तो हो ना, तो फिर इसको क्यों घर में घुसाया आपने? शकील भाई अपनी बीवी की जबान को लगाम दे या फिर इसे पागल खाने दाखिल करवाए। अरे शुक्र है अल्लाह का, हम तो इस अजाब से जान छुड़ा कर जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ, जाके ये गन कहीं और फैलाओ, क्योंकि इस पूरे मोहल्ले को तुम्हारी हैसियत जो पता चल गई है। अरे जाओ, मेरी क्या हैसियत, तुम्हारी हैसियत जानते हैं, पता भी है लोग मोहल्ले में क्या क्या बातें कर रहे हैं तुम्हारे लिए। सुन लिया क्या बातें करते मोहल्ले वाले। चलो भाड़ में जाए मोहल्ले की बातें। चलो। छोड़ूंगी मैं तुझे। हाँ, चलो, चलो। छोड़ूंगी, छोड़ दो मेरे चलो हाथ। चलो चलो। बदतमीज, चलो अंदर आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ? क्यों ऐसी बेहुदा बकवास बातें करती हो?
छोड़ क्यों नहीं देती है हरकतें? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घर घुसते तुम्हें मौत पड़ती है, रात 9 बजे से पहले तुम अपने दफ्तर की कुर्सी नहीं छोड़ते हो, और अगर आज जल्दी आ भी गए थे तो बजाय इसके कि घर आते तुम उस कुलसुम के घर पहुंच गए हो। तुम्हें पता था कि माजरत करने गया था वहां पे, तुमने उन पे जो इल्जामात लगाए थे उसका अजाला करने गया था। अव्वल तो माजरत करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर इतना ही दिल मचल रहा था ना तुम्हारा माजरत करने का, तो घर से बाहर खड़े होके माजरत कर लेते, घर में घुसने की क्या जरूरत थी? सारी हदें पार कर गई राबिया, हद होती है। तुमने अब मुझ पे इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। अब मुझे समझ में आ रहा है क्या गुजरती होगी उन लोगों पे जिनकी तुम किरदार कुशी करती हो, जिन पे तुम इल्जाम लगाती हो, बोहतान लगाती हो। मैं बता, कल सुबह मेरे उठने से पहले इस घर से दफा हो जाना, वरना मैं तुम्हें धक्के दे के यहाँ से निकाल दूंगा। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे तुम मुझे घर से? ये मेरा घर है, तुम मेरे घर से नहीं निकाल सकते। देखो देखो देखो, अगर तुम चाहती हो ना कि मैं गुस्से में कोई इंतहाई कदम ना उठाऊं, तो शराफत से चली जाना, वरना क्या? वरना खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। हद हो गई मेरी बर्दाश्त की, अब मजीद दरगुजर नहीं करूंगा। तलाक खामखा मैं तलाक दे दूंगा। रंगे हाथों पकड़ लिया तो तलाक देने की धमकी दे रहे। अगर मैं उसे घर से निकलते हुए ना देखती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। पता नहीं कब से चक्कर चल रहा था उस चुड़ैल के साथ। घर से निकल जाने की धमकी दे रहे थे मुझे, जो इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। हक महर में मैं ये घर अपने नाम करा के बैठी हुई हूँ, इसलिए ये तो मेरा घर है। उठ उठ, अपना सामान बांध और निकल यहां से। उठ, सुना नहीं तूने क्या कह रहा हूं मैं? उठ 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 उठ। खुदा का करना देख, तूने अपनी इस जबान से कितने लोगों को तकलीफ दी, कितने लोगों पर बोहतान दराजी की, और आज खुदा ने तुझे इस जबान से महरूम कर दिया। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बहुत बदनसीब, बहुत बदनसीब। वो जो चोट मैंने लगाई, कितना समझाया तुझे, लेकिन तेरी समझ में ना आई। मुझसे माफी मत मांग, अपने रब से मांग, उन लोगों से मांग जिनका तूने दिल दुखाया है। बदबख्त औरत, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं।
रहम भी नहीं। मेरी तो